नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की काव्य भाषा पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक युग का प्रत्येक कवि अपनी काव्य भाषा के कारण ही सदैव चिरस्मरणीय रहता है। अज्ञेय ने भाषा के प्रश्न को बहुत गहराई से अनुभव किया है। उनके लिए भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, वह रचनाकार के व्यक्तित्व का पर्याय है। उन्होंने भाषा को अनुभव में तलाश किया है, इसीलिए वे भाषा की नहीं वरन शब्द की बात करते हैं। वे कहते हैं, जिंदगी करती रही नीरव इशारे, हम धनी थे शब्द के। शब्द ईश्वर है, इसी से वह रहस्य है। शब्द अपने आप में इति है। अज्ञेय ने शब्द प्रयोग में सृजनात्मकता को महत्व दिया। वे शब्दों के अहेरी, संधाता, सृष्टा भी हैं। जैसे वे कहते हैं, यह जो कचरा ढोता है, यह जो झिल्ली लिए फिरता है और बेघर घूरे पर सोता है। वास्तव में अज्ञेय एक भाषा सिद्ध कवि होने के साथ ही भाषा चिंतक भी हैं। वे लिखते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं उसके द्वारा हम वह संसार चुन लेते हैं जिसमें हम रहते हैं, या इसी बात को उलट कर यूँ कहें कि हम जो बोलते हैं उसके निमित्त से हम जीवन व्यवस्था के लिए चुन लिए जाते हैं। एक निर्दिष्ट स्थान और धर्म पा लेते हैं, उसे निभाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए अज्ञेय भाषा को मनुष्य और उसकी परंपरा के बीच की कड़ी मानते हैं। इस तरह अज्ञेय की भाषा एक चुनौती की तरह प्रस्तुत होती है। अज्ञेय की काव्य भाषा में मौन की भूमिका प्रमुख रही है। मौन उनकी कविता में गहरी अर्थवत्ता रखता है। अज्ञेय का मानना है कि मौन भी एक भाषा है। वे कहते हैं, अच्छा सार्थक मौन, व्यर्थ के स्वर्ण मधुर भी छंद से। अज्ञेय की भाषा में वैविध्य है, लचीलापन है, वह स्थिर ना होकर गद्यात्मक है। उनकी भाषा में तत्सम एवं तद्भव शब्दों का सगुम्फन रूप दिखाई पड़ता है। तत्सम शब्दों के प्रयोग का उदाहरण द्रष्टव्य है। यह स्रोतस्वनी है, कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर, काल प्रवाहनी बन जाए। साथ ही असाध्य वीणा की भाषा मूलतः तद्भव प्रकृति की है। इसके अलावा उर्दू शब्द, अंग्रेजी शब्द, देशर शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे आंचल प्रसार कर लेना, कैसी बाट भरोसा किनका। अज्ञेय की भाषा बिंब, प्रतीक, लय एवं नाद योजना से संपन्न एक प्रयोगशील भाषा है। उनके काव्य में दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, आस्वाद, बिंब आदि का सफल प्रयोग हुआ है। जैसे वे कहते हैं, मलय का झोंका बुला गया, खेलने से स्पर्श से वो रोम रोम को कपा गया। नाद योजना अज्ञेय की भाषा का सौंदर्य है। ये ध्वनियाँ उनके काव्य में विशेष प्रभाव लाती हैं। जैसे वर्षा बूंदों की पटपट, महुए का चुपचाप टपकना आदि। उनके काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। उनके काव्य में आत्म, प्रेम एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग अवश्य हुआ है। जैसे उछली मछली जिजविसा का प्रतीक, हरी घास व्यापक जीवन का प्रतीक है। उनके काव्य में अप्रस्तुत विधान एवं मिथक का भी सफल प्रयोग हुआ है। जैसे करी सुंडो सी डाले, टेसुओं की आरती सजा के आदि। अज्ञेय के काव्य में गजल, लोक धुन पर लिखित गीत तथा मुक्त छंद का सौंदर्य भी काव्य भाषा में अंतर्निहित है। जैसे एक उदाहरण देखिए, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में ही गंध देती है। इस प्रकार अज्ञेय भाषा को जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ अपनी स्वतंत्र रचनात्मक क्षमता भी रखता है। अतः इनकी काव्य भाषा हिंदी साहित्य में एक नए चिंतन का सूत्रपात कर
अपने वैभव को पूरी तरह से उकेरती है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।